तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर निकाला है बायोग्राफी फ्रांसिस बेकन की। फ्रांसिस बेकन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1561 से 1626 तक की है। फ्रांसिस बेकन वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर। ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, एसेइस्ट, स्टेट्समैन एंड साइंटिस्ट ऑफ द रेनेसा पीरियड। और ये एक साइंटिस्ट भी थे रेनेसा पीरियड के। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, और इनको इंग्लिश एसे का फादर माना जाता है बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी एक नई स्टाइल एसे राइटिंग की कि किस तरीके से एसे लिखा जाता है। दैट वॉज शॉर्ट, प्रैक्टिकल एंड फुल ऑफ विजडम। वो शॉर्ट थी, प्रैक्टिकल थी और फुल ऑफ विजडम थी, यानी जो इनके लिखे हुए ऐसे होते हैं उसके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, विजडम जो ज्ञान होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। He was born in London in 1561 and served as Lord Chancellor under James सिक्स्थ एंड फर्स्ट। वो जो थे लंदन में पैदा हुए थे, और जो जेम्स चांसलर है, लॉर्ड चांसलर, उनके अंडर में इन्होंने काम किया है। बेकन मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी, साइंटिस्ट एंड लिटरेचर। जो बेकन है इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया है फिलोसफी में, साइंस में और लिटरेचर में। ही डाइड इन 1626 और उनका देहांत हो गया था 1626 में। अब हम बात करेंगे इनके लिटरेरी फीचर्स ऑफ बेकन। लिटरेरी फीचर के बारे में बात करेंगे बेकन की जो राइटिंग है उसमें। तो जो इनकी राइटिंग होती थी कैसी होती थी, शॉर्ट एंड कंसाइज स्टाइल, बहुत ही छोटी और कंसाइज स्टाइल की होती थी, और उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होता था। रिच इन विजडम, और ये जो थी इनकी जो राइटिंग स्टाइल वो विजडम में बहुत ज़्यादा रिच थी। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज था वो भी बहुत ही अच्छा था। यूज़ ऑफ कोटेशन इन प्रोवर्ब्स, और इन्होंने बहुत कोटेशन का यूज़ किया है, बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे प्रोवर्ब्स अपने वर्क में ऐड किए हैं। क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल क्लियर थी और बिल्कुल डायरेक्ट थी। फोकस ऑन ह्यूमन नेचर, उन्होंने ह्यूमन के नेचर पे फोकस किया है ज़्यादा, कि ह्यूमन का जो नेचर है वो कैसा होता है। हीज एसेज आर ऑफन कॉल्ड काउंसल्स सिविल एंड मॉरल बिकॉज दे गिव एडवाइस अबाउट लाइफ, बिहेवियर इन सोसाइटी। इनके जो ऐसे है वो बहुत ही काउंसिल, सिविल एंड मॉरल कहलाते थे, क्योंकि इन्होंने किस बारे में एडवाइस दी है, ज़िंदगी के बारे में, बिहेवियर के बारे में और सोसाइटी, समाज के बारे में इन्होंने एडवाइजेस दिए। फिर हम आते हैं इनके मेजर वर्क्स के बारे में, कि फ्रांसिस बेकन जो है उनके क्या क्या मेजर वर्क्स है जो उन्होंने बहुत वर्क लिखे हैं। तो इनके जो एसेज है, एसेज में आते हैं, दिस इज़ बेकन्स मोस्ट फेमस वर्क, इट कंटेन्स एसे ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक। उन्होंने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखे हैं, तो इसमें आता है ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ रिवेंज। यानी इनके ऐसे जो है ज़्यादातर ऑफ से स्टार्ट होते हैं, और इन्होंने ये सब ऐसे लिखे हैं, ये हम हमारे नोट्स में ऐड कर सकते हैं। दीज ऐसे टीच मॉरल लेसन्स एंड प्रैक्टिकल विजडम। ये जो ऐसे है ये हमें सिखाते हैं, मॉरल लेसन सिखाते हैं और प्रैक्टिकल विजडम सिखाते हैं। फिर सेकेंड है उनकी बुक्स के बारे में। इन्होंने बुक्स कौन कौन सी लिखी, इसके अंदर है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये बुक बहुत ही फेमस बुक है उनकी, जो कि उन्होंने 1605 में लिखी थी। इन दिस बुक बेकन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। इस बुक में बेकन ने जो नॉलेज का जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस किया है, एंड लर्निंग, और लर्निंग का। ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन हेल्प इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। जो वो ये बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है वो हमारी मदद करती है हमारी ज़िंदगी को सुधारने में। फिर उनकी सेकेंड बुक है नोवियम ऑर्गेनम। इस बुक को उन्होंने लिखा था 1620 में। दिस फिलोसॉफिकल वर्क्स एक्सप्लेन बेकन साइंटिफिक मेथड। ये फिलोसॉफिकल वर्क है और इसमें साइंटिफिक मेथड्स को एक्सप्लेन किया गया है। ही प्रमोटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने ऑब्जर्वेशन को और एक्सपेरिमेंटेशन को प्रमोट किया इसके अंदर एज द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज। और ये बहुत ही बेस्ट वे है, बहुत अच्छा तरीका है नॉलेज हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद है उनकी थर्ड बुक जो है न्यू एटलांटिस 1626, जो कि उन्होंने 1626 में लिखा है। जो बुक है उसके साथ साथ आप सन भी याद कीजिए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में लिखना हो ना तो आप फटाफट जो बुक है, जो आपने बुक याद की उसके साथ साथ आपको सन भी रिकॉल होता जाए। दिस इज़ एन अनफिनिश्ड उटोपियन वर्क। ये एक अनफिनिश्ड उटोपियन वर्क है डिस्क्राइबिंग एन आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन साइंस एंड रिसर्च।
एक आइडियल सोसाइटी को बताता है इस वर्क में, और वो किस पे बेस है, साइंस पे और रिसर्च के ऊपर बेस। ये तो हो गई उनकी बुक्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रांसिस बेकन कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनको ना फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे माना गया है। प्यूनियर ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग भी वही लेकर आए लिटरेचर में। इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न फिलोसफी एंड प्रोज राइटिंग, और जो उनकी मॉडर्न फिलोसफी थी और प्रोज राइटिंग थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। हीज ऐसे रिमेन पॉपुलर फॉर देयर विजडम एंड प्रैक्टिकल एडवाइस, और इनके जो ऐसे है वो आज तक पॉपुलर है उनकी विजडम, उनके ज्ञान की वजह से, और उनकी जो प्रैक्टिकल एडवाइस थी उसकी वजह से। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन है, फ्रांसिस बेकन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर, एक बहुत ही ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर रहे वो इंग्लिश लिटरेचर। His essay and philosophical works continue to inspire readers with knowledge, logic and practical wisdom. जो इनके ऐसे थे वो कंटिन्यू इंस्पायर करते हैं लोगों को जो पढ़ते हैं, रीडर्स को नॉलेज की, लॉजिक और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो इंस्पायर करते हैं। तो ये था फ्रांसिस बेकन के ऊपर पूरा शॉर्ट नोट, जो कि आप आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको कोई दूसरे भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे की वीडियोस बनाने में हेल्प भी मिलती है कि आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू।